मसीह की हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से मिलने का मौका दिया और प्रभु को महिमा हो। और वचन में जाने से पहले प्रिय आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे इस खूबसूरत समय के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने संभाला है प्रभु और ये खूबसूरत समय दिया है कि हम आराधना कर सके, वचन में चिंतन मनन करें। प्रभु ये वचन हमारे को बहुताई से आशीष का कारण ठहरे और पिता परमेश्वर छुटकारे का कारण ठहरे। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के सिले से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का टॉपिक है हमारा फल रहित जीवन होना और हम इसे देखते हैं मत्ती 21:18-19 में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे, आमीन। प्रिय, यहाँ पे हम अंजीर के पेड़ का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अंजीर के पेड़ में क्या नहीं थे, फल नहीं थे, केवल पत्ते ही पत्ते थे, है ना। और कई बार हमारे जो हमारा मसीह जीवन है, जो हमारा आत्मिक जीवन है, ऐसी पत्तों से लदा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मसीह जीवन में क्या हो, फ्रूट हो, फल हो, है ना। क्योंकि जब फल होते हैं, आप देखते हैं, अगर हम लोग देखें कोई सी भी पेड़ का कोई अच्छा फल होता है, स्वादिष्ट फल होता है, तो लोग क्या करते हैं, बार बार उसके पास जाते हैं और उसे खाते हैं। क्योंकि फल पेड़ खुद नहीं खाता, वरन वो औरों के लिए होता है ना, औरों के लिए आशीष का कारण होता है, औरों के लिए आनंद का कारण होता है, खुशी का कारण होता है। ऐसी मसीह जीवन है प्रियो। जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हमारी आशीषें सीमित नहीं है जो हम तक हो, जो आज हम लोग प्रार्थनाओं में केवल मांगते रह जाते, लेकिन क्या है, हम लोगों की आशीषें आज सीमित है जो हम औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरते। तो जरूरी है प्रियो, जब हमारे जीवन में फ्रूट होंगे, फल होंगे, तो हम क्या ठहरेंगे, औरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। नहीं तो यहाँ पे वचन साफ बताता है कि जब फल नहीं देखे तो क्या करा, उसे श्रापित करा और वो पेड़ क्या हो गया, सूख गया। कई मसीह जीवन भी आज इसी तरीके से सूखते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फ्रूट नहीं है और परमेश्वर के फल नहीं पाए जाते, जिसके कारण क्या होते हैं, मसीह जीवन सूख जाते हैं और उसमें आत्मिक फल ना होने के कारण क्या होते हैं, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं प्रियो, और प्रभु के प्रेम को सही तरीके से ना जानने के कारण वो दोषारोपण भी करने लगते हैं। आज जरूरी है प्रियो कि हमारे जीवन में फ्रूट का होना, फलों का होना बहुत जरूरी है, वो आत्मिक फलों का होना जरूरी है। क्योंकि जब हमारे जीवन में आत्मिक फल होंगे तो हम बहुतों के लिए छुटकारे का कारण ठहरेंगे, बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। और आज परमेश्वर इस तरीके से चाहता है कि हम अपने जीवन में क्या हो, फलों से हम फलों वाला जीवन जिए, जिसमें फलवन जीवन हो, जिसमें बहुत ताइज से फ्रूट लगे हों आत्मिक जीवन के। और प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि जब हम देखते हैं कि अगर हम फल रहित जीवन जीते हैं, जिसमें कोई फ्रूट नहीं होता, कोई फल नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, वो किसी भी काम का नहीं होता, वो क्या कहलाता है, औरों के लिए आशीष का कारण नहीं कहलाता, वो छुटकारे का कारण नहीं कहलाता। और जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जीवन में क्या आते हैं, अभिशाप आते हैं। और यहाँ पे भी वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने फलों को ना पाकर, पत्तों को पाकर क्या करा, उसके जीवन में पत्तों को देखकर क्या करा कि उसे श्रापित करा। आज बहुत से पत्ते आज हमारे जीवन में घेरे हुए पापों के, है ना। तो आज हमारे को उन चीज़ों को क्या करना है, अपने जीवनों से हटाना है प्रियो। जब हम ऐसे अपने जीवन को वचन के अकॉर्डिंग देखने लग जाते हैं, आगने लगते हैं, तो हम क्या बनते हैं, आशीष का कारण बनते हैं। जब हम दूसरे के जीवन को देखते रहते हैं, दूसरे की कमियों को निहारते रहते हैं और दूसरों को कमियों को बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, तो हम लोग क्या कहलाते हैं, हमारा जीवन फल रहित हो जाता है। क्योंकि हम उस फ्रूट को, उस फल को हम लाने में सामर्थ्य नहीं कहलाते। और आज प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर से क्या है, फ्रूट आए, फल आए, ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। और जब फ्रूट होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे खुद लोग आते हैं और वो फ्रूट क्या होते हैं, बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। आज परमेश्वर हमारे को यही चाहता है कि हमारे जीवन में फलों से लदा हुआ जीवन होना चाहिए। अगर हमारा जीवन फलों से लदा हुआ जीवन नहीं है तो प्रियो, हम कभी भी किसी के लिए आशीष और छुटकारे का कारण नहीं बन सकते। और यहाँ पे बाइबल में साफ बता रहा है कि परमेश्वर ने स्वयं उसे श्रापित कर दिया, है ना। तो आज जरूरी है कि मसीह जीवन फलों से लदा हुआ जीवन होना चाहिए, आत्मिक फलों से लदा हुआ जीवन होना चाहिए, हमारा प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए, ताकि हम औरों के लिए भी क्या बने, आशीष का कारण ठहरे। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे, आमीन।